भरपूर बनेगा। आज का दिवस आत्ममंथन और आत्मविश्लेषण का भी दिन है कि हम सभी इस बात पर विशेष ध्यान दें, जहां हमारे भारत के संविधान में हमारे राइट्स की बात है, वहीं दूसरी ओर हमारी ड्यूटीज़ का डिस्क्रिप्शन भी है कि भारत के नागरिक होने के नाते हमारी क्या विशेष ड्यूटीज़ हैं भारत के विकास में। साथ साथ इस संविधान में वो सारे नियम हैं जो हमें बाध्य कर रहे हैं कि अब हमें किस प्रकार से जीवन जीना है अगर हम भारत के नागरिक हैं तो अब ये खुशी के साथ साथ अब मुझे एनालाइज करना है इस बात को, उस संविधान को मैंने कहाँ तक अपने जीवन में एडॉप्ट किया है। अब उस संविधान को मैंने कहाँ तक अपने जीवन में एडॉप्ट किया है, कहाँ तक मुझे अपनी जिम्मेवारियों का एहसास है, कहाँ तक मैं दूसरों के राइट्स की भी चिंता करता हूँ, कहाँ तक मैं अपने जीवन को नियम मर्यादाओं के अनुसार चला रहा हूँ। कई भाई बहनें कह सकते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है, परंतु हम सभी हमारे देश की एक इकाई हैं। अगर हमने अपने जीवन को इस अनुसार चलाया, नियम कायदे प्रमाण, तो पूरा राष्ट्र नियम कायदे प्रमाण चल सकेगा। ओम शांति। आज मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम में। और आज के विशेष दिवस की प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे भारतवर्ष का 72वां गणतंत्र दिवस है और ये वो विशेष दिवस है जिस दिन हमारे भारतवर्ष का संविधान, जो कि 26 जनवरी सन 1949 को एडॉप्ट किया गया था, 15 अगस्त 1947 की आज़ादी के पश्चात उसको 26 जनवरी 1950 को भारतवर्ष में लागू किया गया था। तो ये विशेष बेंचमार्क है, विशेष दिवस है हमारे भारत की आज़ादी के इतिहास में। हमारे देश का प्रजातंत्र आज के विशेष दिवस पर आज से 72 वर्ष पूर्व लागू किया गया था। तो जहां आज एक खुशियां मनाने का दिन है, आज हम सभी एक लंबी लड़ाई के पश्चात, जो हम स्वतंत्र हुए उसके पश्चात हमारा संविधान भारत देश में लागू हुआ, जिस संविधान में सबको समान रूप से अपने आप को एक्सप्रेस करने और अपने आप की उन्नति, जो कि हमारे देश की उन्नति है, उसको बढ़ाने में सब प्रकार के प्रावधान हैं। वहीं दूसरी ओर आज का दिवस आत्ममंथन और आत्मविश्लेषण का भी दिन है कि हम सभी इस बात पर विशेष ध्यान दें, जहां हमारे भारत के संविधान में हमारे राइट्स की बात है, वहीं दूसरी ओर हमारी ड्यूटीज़ का डिस्क्रिप्शन भी है कि भारत के नागरिक होने के नाते हमारी क्या विशेष ड्यूटीज़ हैं भारत के विकास में। साथ साथ इस संविधान में वो सारे नियम हैं जो हमें बाध्य कर रहे हैं कि अब हमें किस प्रकार से जीवन जीना है अगर हम भारत के नागरिक हैं तो अब ये खुशी के साथ साथ अब मुझे एनालाइज करना है इस बात को। भारतवर्ष में संविधान लागू तो है, परंतु अब उस संविधान को मैंने कहाँ तक अपने जीवन में एडॉप्ट किया है, कहाँ तक मुझे अपनी जिम्मेवारियों का एहसास है, कहाँ तक मैं दूसरों के राइट्स की भी चिंता करता हूँ, कहाँ तक मैं अपने जीवन को नियम मर्यादाओं के अनुसार चला रहा हूँ। कई भाई बहनें कह सकते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है, परंतु हम सभी हमारे देश की एक इकाई हैं। अगर हमने अपने जीवन को इस अनुसार चलाया, नियम कायदे प्रमाण, तो पूरा राष्ट्र नियम कायदे प्रमाण चल सकेगा। देखिए कैसी विडंबना है ना कि हम अपने लिए तो सब प्रकार के नियम मर्यादाएं प्रमाण रिजल्ट चाहते हैं,
परंतु जब मेरी किसी नियम को फॉलो करने की बात आती है, वहीं कहीं ना कहीं हम उसमें संकोच करते हैं। तो अब ये खुशियाँ मनाने के साथ साथ आज ये जागृत होना है हमें कि अब हम अपने जीवन को देखें कि कहाँ तक मैंने भारत के संविधान को स्वयं पर लागू किया है। और एक बात और हमें देखनी पड़ेगी कि बहुत सारे भारत के नागरिक ऐसे भी होंगे कि शायद जिन्होंने संविधान के बारे में ABCD नहीं पता होगी। तो अब मुझे इसके बारे में और विस्तार से जानना है, जानकर इसको अपने जीवन में धारण करना है। तो ये तो भारत के नागरिक होने के नाते भारत के संविधान की बात है। तो आज के दिवस हमें एक और संविधान के बारे में जागृत रहना है सदा काल, जो कि पूरे विश्व की आत्माओं पर लागू होता है। हम सभी उस पिता परमात्मा की संतान होने के नाते हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना को सामने रखते हुए ये जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात है, इसको समझते हुए हमें ईश्वरीय संविधान को भी अपने जीवन में लागू करना है। तो ईश्वरीय संविधान में भी जहाँ हमारे राइट्स की बात है, पिता परमात्मा कह रहे हैं, बच्चे पिता परमात्मा की संतान होने के नाते मेरा उसके सर्व खजानों पर अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। उसके खजाने हैं ज्ञान गुण शक्तियाँ, मैं उन खजानों का अधिकारी हूँ। तो ये अधिकार मुझे तब प्राप्त होते हैं जब मेरी जो जिम्मेवारियां हैं उसके प्रति और अन्य आत्माओं भाइयों के प्रति जो मेरी जिम्मेवारी है, मैं उसका प्रेम पूर्वक जिम्मेवारी पूर्वक निर्वहन करता हूँ। साथ साथ जो कर्म के नियम मर्यादाएं पिता परमात्मा ने हमें बताई हैं, उसके अनुसार मैं अपने जीवन को चलाता हूँ। तो मुबारक है आज का दिवस सेलिब्रेट करना। साथ साथ अब मुझे ये दोनों बातें स्मृति में रखनी है कि मुझे भारत का संविधान और साथ साथ ईश्वरीय संविधान को भी जीवन में लागू करना है। मैं बालक सो मालिक हूँ उसके खजानों का। साथ साथ विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज पिता परमात्मा ने पहनाया है। अब आप देखिए, ये विशेषता किसी जानवर को नहीं दी है, परंतु फिर भी जानवर वफादार हैं, फिर भी जानवर एक दूसरे के सहयोगी हैं और हमें सारी विशेषताओं से उसने निवाजा है। सारी विशेषता संपन्न, सर्व विशेषता संपन्न उसने हमें बनाया है। और हम क्या कर रहे हैं? हमें देखना है, जागृत होना है। सिर्फ इस प्रकार से नहीं कि आज हम इकट्ठे हुए, खुशियाँ मनाई, तिरंगा फहराया। अब मुझे इस संविधान का तिरंगा अपने मन बुद्धि में फहराना है। सिर्फ एक गेट टुगेदर का विषय नहीं है, सिर्फ खुशियाँ मनाने का दिन ही नहीं है, ये अब एनालाइज करने का, ये आत्म मंथन का भी विषय है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, जागिए, अपने जीवन को इन दोनों संविधानों से परिपूर्ण बनाइए ताकि हम अपने अस्तित्व को जस्टिफाई कर सके। हम बता सके कि पिता परमात्मा ने विशेष कर्तव्य अर्थ इस धरा पर भेजा और उसमें भी ये परमात्मा की कर्तव्य भूमि, देवी देवताओं की जन्मभूमि भारतवर्ष में हमें भेजा। तो हम उस भारत देश के नागरिक हैं, हमें गर्व है भारतवासी होने पर। साथ साथ अब मुझे जो ये नियम प्रमाण, जो कायदे और नियम, उस अनुसार जीवन चलाना, साथ साथ जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए अपने अधिकारों का आनंद लेना। आज के दिवस की पुनः आपको बधाइयाँ और शुभकामनाएं देते हुए आप सबको हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण दे रहा हूँ। किसी भी निकटतम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र से संपर्क स्थापित करें और ये ईश्वरीय संविधान के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल करें। किस प्रकार से पिता परमात्मा हमारे अधिकारों का परिचय देकर हमारे द्वारा विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का विशेष कर्तव्य करा रहे हैं। साथ साथ हमारे जीवन को नियम कायदे प्रमाण चलने की विशेष शिक्षाएं अपने साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा दे रहे हैं। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। आप अपने जीवन को संविधानों से संपन्न बनाकर स्वराज्य का अधिकार प्राप्त करें। आत्मा का मन बुद्धि संस्कारों पर राज्य,
अब हमें इस संविधान को लागू करके अपने मन बुद्धि संस्कार से आसुरी शक्तियों को विदाई देनी है। तो बैठिए मस्तक सिंहासन पर। मैं आत्मा मस्तक सिंहासन पर चमकता हुआ चैतन्य दिव्य सितारा पिता परमात्मा की दिव्य संतान हूं। पिता परमात्मा की दिव्य संतान होने के नाते विश्व की सर्व आत्माएं हम सब आपस में भाई भाई हैं। और पिता परमात्मा की संतान होने के नाते मैं प्यारे पिता परमात्मा की सर्व खजानों के मालिक हूं। और आज इस विशेष गणतंत्र दिवस पर मुझे स्वयं को भारत के संविधान के अनुसार चलाना है। जहां मैं परमात्मा ज्ञान गुण शक्तियों की मालिक हूं, वहीं पिता परमात्मा ने मुझे विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज दिया है। मैं सदा काल इस ताज को धारण कर विश्व की अनेक आत्माओं के कल्याण का दिव्य कर्तव्य कर रहा हूं। तो देखें फिर से स्वयं को, मैं आत्मा चमकता हुआ चैतन्य दिव्य सितारा प्रकृति सिंहासन पर विराजमान, ईश्वरीय नियम और कायदे प्रमाण जीवन को चलाने वाली विशेष आत्मा। ओम शांति।